सोनभद्र के पनारी ग्राम पंचायत के कड़िया गांव में यहां की आदिवासी जनता के लिए बड़ी राहत हुई है। आपको बताते चले कि आजादी के 77 वर्षों बाद भी इस गांव में सड़क की स्थिति बदहाल थी। रेलवे की लाइन पटरी को क्रॉस कर यहां की जनता को जान पर खेल कर आना जाना पड़ता था। यहां के निवासी रविंद्र यादव अपना दल एस छात्र मंच प्रदेश सचिव के अथक प्रयास और संघर्ष की बदौलत रेलवे अंडरपास का कार्य शुरू हो चुका है, जिससे यहाँ के रहवासियों में खुशी का माहौल है। करोड़ों की लागत से बन रहा रेलवे अंडरपास यहाँ कड़िया गांव से लेकर मध्य प्रदेश तक रास्ता जोड़ेगा, जो यहाँ के गांव के लोगों के लिए विकास का रास्ता सुगम करेगा। गांव के बीडीसी ने बताया कि यहाँ वर्षों से हम लोग खुले में रेलवे लाइन क्रॉस करके आते जाते थे, जिसमें जान माल का भी खतरा रहता है। ट्रेन कब आ जाएगी पता नहीं चलता, रात में और भी दिक्कत होती थी। अंडरपास का कार्य शुरू होने से हम सबको बड़ी राहत मिली। इस कार्य में रविंद्र यादव का संघर्ष ही था कि ये अंडरपास का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। अपना दल एस नेता रविंद्र यादव ने बताया कि गांव के लोगों को रेलवे लाइन पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता था। इसी रास्ते से मैं भी आता जाता। मुझे ये लगता था कि यहाँ पर रेलवे अंडरपास होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार का खतरा ना हो। इसके लिए मैं संसद से लेकर विधायक तक और रेलवे के डीआरएम तक के अधिकारियों से मिलकर उन्हें पत्र देकर लगातार कई बार प्रदर्शन भी किया गया। काफ़ी संघर्ष के बाद ये सफलता आम लोगों के हित में मिली है, जिस पर मैं यहाँ की जनता का भी धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। कहा जाए आज़ादी से आज तक की बात कहें तो ये काला पानी जैसा स्थिति हम लोग के लिए बना हुआ था। अगर इधर से कोई व्यक्ति जाता तो यही रेलवे लाइन पार करना पड़ता था, और अब जब डबल लाइन बन गई थी तो और भी ज़्यादा समस्या थी। लेकिन इन लोग के अथक प्रयास से जब शासन स्तर तक बात गई और जहां पर पहुंचना चाहिए था पहुंचा, और वहां से कार्यवाही होते होते आज इस स्थिति में है कि काम शुरू हो गया है। ये हमारे नाम है आपका? त्रिभुवन प्रसाद केसरी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पनारी टोला फाफरा कुंड पे हैं। आज यहाँ पर जो आप लोग इकट्ठा हैं, यहाँ पे रेलवे अंडरपास का निर्माण होना शुरू हो गया, तो क्या लग रहा है, कैसे क्या हुआ, क्या संघर्ष, किसके वजह से क्या ये चीज़ें हैं? ये हमारे ग्राम के रविंद्र यादव जी हैं, इनके माध्यम से बहुत आगे बढ़ा है। जो बन रहा है अंडरपास वो बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए देखिए लाइन खड़ी हो गई, 1 घंटा 1.5 घंटा तक हम लोग परेशान रहते हैं, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। जान माल का भी खतरा रहता था? बहुत ज़्यादा। रात में भी आना है, जाना है, तो तमाम चीज़ें आना जाना है। जी जी। लोग मजदूर है, काम करने जाते हैं ओवर पावर प्लांट में। जी जी। तो हम लोग आने जाने में दिक्कत बहुत होती है। अब आपको आने वाले समय में सुविधा मिल जाएगी, तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर बेहतर हो जाएगा, गांव के लिए बहुत बेहतर। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? ये रास्ता जो जा रहा था एमपी तक जाएगा, मध्य प्रदेश तक ये रास्ता जोड़ता है। हाँ। जी जी, ठीक। क्या बात है, आप यहाँ पे इकट्ठा हैं आप लोग, और यहाँ पे जो है अभी सर ये रेलवे क्रॉसिंग को लेकर हम लोग सभी लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे क्या निर्माण कार्य हो रहा है? अंडरपास बन रहा है? जी अंडरपास बन रहा है सर। जी जी। और हमारे रविंदर जी के कथित प्रयास के बाद ये अंडरग्राउंड पास हुआ है, इसलिए हम लोग सारे यहाँ पनाली की जनता इकट्ठा होकर इनके आए दिन संघर्ष कर रही थी। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ भी आते जाते हैं। कई बार एक्सीडेंट हो गया, मौके पे लोग यही मर गए। तो ऐसी तमाम घटनाएं होती रहीं। जैसे ट्रेन रुक जाती थी तो यही लोग 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करते थे, और एम्बुलेंस का साधन नहीं था कि एम्बुलेंस चला जाए। कम से कम उसको 25 से 30 किलोमीटर घूमना पड़ता था, तब तक पता चला इधर मरीज का प्राण निकल गया। तो ऐसे तमाम घटनाएं होती रहीं। एक काला पानी की तरह समझ लीजिए, एक पूरा चट्टान की तरह एक लकीर बन गई थी कि लोग इसको पार नहीं कर सकते थे। और हम भी यही के रहने वाले, तो लगातार संघर्ष किए। पनारी की जनता संघर्ष की हमारे साथ, जहाँ भी जाना हुआ पनारी की जनता गई, और हम लोग लड़ के झगड़ के मोहब्बत से चिट्ठी पत्रा के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपना जंग जीत लिया है। और उसी का बदौलत है कि यहाँ अंडरपास बन रहा है। ये हमारे और पनारी की जनता के लिए खुशी की बात है। हमारी जनता, पनारी की जनता खुश है, और इसके साथ साथ पनारी से जितने भी ग्राम पंचायत हैं, सब ग्राम पंचायत खुश हैं। कम से कम कई वर्षों के बाद ये उपलब्धि हासिल हुई है, और इस उपलब्धि की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे पनारी ही नहीं, जितने भी ग्राम पंचायत हैं, सब क्षेत्र का विकास हो जाएगा। यातायात का साधन मुहैया होगा, और तमाम व्यवसाय के आसार खुलेंगे। लोग व्यवसाय करेंगे, उनका इनकम बढ़ेगा, तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और हमारा लड़ाई यहीं पे नहीं रुकेगा। और पनारी के विकास के लिए तमाम हमारे अंदर ऐसे स्कीम चल रहे हैं कि यहाँ एक हॉस्पिटल हो, एक विद्यालय हो, सड़क हो,
पानी का व्यवस्था हो, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं मैं जनता को दिलवाऊंगा। इसके लिए लगातार संघर्ष करता रहूंगा और हमारी पनारी की जनता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए समर्पित है।